आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। न्यूज 18 की खबर का फिर बड़ा असर हुआ। त्योहार में शिक्षकों को छुट्टियां मिलेंगी। खबर दिखाए जाने के बाद शेड्यूल में बदलाव किया गया है और शिक्षकों की ट्रेनिंग में यह बदलाव किया गया। अब 6 से 18 नवंबर तक ट्रेनिंग होगी। 11 नवंबर, 12 नवंबर और 18 नवंबर को छुट्टी रहेगी। पहले 4 से 18 नवंबर तक ट्रेनिंग थी, लेकिन शेड्यूल में बदलाव किया गया और अब 11, 12 और 18 नवंबर को छुट्टी रहेगी। 6 से 18 नवंबर तक ट्रेनिंग की बात कही गई है। अब शिक्षकों की ट्रेनिंग में बदलाव किया गया है। समय में शेड्यूल में चेंजेस लाए गए हैं और शिक्षकों को अब त्योहारों में छुट्टियां मिलेंगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पर। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और इसे लेकर आज ही सरकार ने 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि वे बच्चों को मन से पढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच भागलपुर से ऐसी खबर सामने आई जो सरकार और शिक्षा विभाग के प्रयासों पर पानी फेरने में लगी है। तस्वीर जरा देखिएगा। स्कूल यूनिफॉर्म में 2 छात्र चाय की दुकान पर चाय बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे यहाँ खुद चाय पीने नहीं आए, बल्कि इनके प्रिंसिपल ने चाय लेने के लिए स्कूल से करीब आधा किलोमीटर दूर इन्हें चाय दुकान पर भेज दिया। और ये जो मामला है भागलपुर पुलिस लाइन स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का है। और देखिए कैसे चाय बनने के बाद दुकानदार ने ढककर चाय दी थी। ये बच्चा पहुंचा और दौड़ता हुआ पहुंचा था ताकि मैडम की चाय कहीं ठंडी ना हो जाए और डांट ना पड़ जाए। प्रिंसिपल ज्योति कुमारी के पास चाय रखने के बाद जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछने पहुंचे तो मैडम को जवाब देते ही नहीं बन रहा था। क्या लाने भेजे थे मैडम? क्या लाने भेजे थे? कहाँ? क्या भेजे थे लाने? आप लोग कहाँ से? हम लोग प्रेस से हैं। बच्चों से आप चाय मंगवा रहे हैं? स्कूल के टाइम में बच्चों से चाय मंगवा रहे हैं? तो कई सवाल पूछे गए, कई बार पूछा गया कि आखिर स्कूल टाइम में बच्चों को आपने कहां भेजा। अब सूझ नहीं रहा था। हालांकि एक बार कोशिश जरूर हुई और मैडम ने पूछ लिया कि आप लोग कौन हैं। जब बताया गया कि प्रेस से हैं, तस्वीरें कैद हो रही थी। मैडम अपनी जगह से ऊपर खड़ी हो गई और उसके बाद चुप्पी साध ली। जवाब नहीं था। बच्चा बगल में ही खड़ा था जिसे चाय लाने के लिए भेजा गया था और बड़े ही मेहनत से स्टील के ग्लास में चाय लेकर पेपर से ढककर वो पहुंचा था। हालांकि रास्ते में क्या हुआ ये तस्वीरें बता रही हैं, कहीं से छुपी नहीं है। लेकिन बच्चे को क्लास तक जाने दिया गया और उसके बाद ये सवाल पूछे गए। और ये देखिए, जैसे ही कैमरा अंदर पहुंचा और उनसे सवाल जवाब शुरू हुए, उनकी घिग्गी बंध गई। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सिस्टम और जो सरकार की इच्छा है कि बच्चे पढ़ें, टीचर पढ़ाएं, लेकिन जब टीचर चाय मंगवाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? स्कूल में ये बैठी थी, दरवाजे की तरफ चेहरा था, बच्चों की तरफ चेहरा नहीं था और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मैडम कुछ पढ़ाएंगी। चाय लाने के लिए। काहे? किसका चाय लाने गए थे? मैम का चाय लाने के लिए। मैडम का? मैडम का ना, एगो अंकल आए हैं उसके लिए चाय लाने। तो कौन बोला लाने के लिए? मैम। तो पढ़ने का समय है ना? नहीं मैम, तो हम लोग खेल रहे थे। खेल रहे थे? चाय लाने के लिए घर से चाय लाने के लिए भेजा गया कि पढ़ने के लिए भेजा गया? घर से तो पढ़ने के लिए भेजा गया है। तो चाय मंगवाना चाहिए क्या? नहीं। अब बच्चा खेल रहा था, अब कहाँ गया था हम तो नहीं जानते हैं। आपके पास चाय लेके आया? अब चाय लेके आया, क्या लेके आया? हम यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ। बच्चा वहाँ खेल रहा था, फील्ड में था। कह रहा है कि आप चाय लाने भेजे थे। अब क्या बोल गया? आप देख ही रहे हैं ना, हम सिग्नेचर कर रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं, यहाँ कोई नहीं चाय पीता है। तो इस बच्चा अपने से चाय लेके आया गिलास में? बच्चा को हम खेलने भेजे हैं, वहाँ खेल में है। देखिए वहाँ फील्ड में सब बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। प्रिंसिपल हैं आप? जी। ठीक। चलिए, ज्योति कुमारी का सफेद झूठ यहां पर पकड़ा गया। हालांकि कई बार इनसे पूछा गया। उसके बाद तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ बच्चा चाय की दुकान पर खड़ा है, गरम गरम चाय मैडम तक पहुंचाना है और ये जो आदेश है इसका पालन करना है। सही वक्त पर पहुंच जाए, चाय ठंडी ना हो, इसका पूरा ख्याल इस बच्चे ने रखा, कहीं गिर ना जाए। और जो चाय है ग्लास में भरी हुई उससे चाय छलके ना, इसका पूरा ख्याल बच्चे ने रखा। अब जो आदेश था उसे पूरा करना था। अब क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं
और उसके बाद ये बच्चा अंदर प्रवेश करता है, चाय देता है, लेकिन किस तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बाद में इन्होंने एक पूरा एक खाका तैयार कर लिया कि ये झूठ साबित कर देना इस बच्चे को कि हमने कुछ नहीं किया, हमने चाय के लिए नहीं भेजा था, हमारी कोई गलती नहीं है, हम सिग्नेचर कर रहे थे। इधर बिहार में गांधी मैदान में आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। एक तरह से इन्हें दिवाली से पहले नौकरी वाला बड़ा गिफ्ट मिला है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों ने कहा कि पूरे तन मन से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। कुछ शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराजू ने। कक्षा जिसके लिए इनकी नियुक्ति हुई है। तो आज गांधी मैदान में 1,20,336 लोगों को शिक्षक नियुक्ति पत्र मिली और ये वो युवा हैं जिनके आंखों में कई सपना था। इस वक्त हम तो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर प्रकाश नाम हुआ मेरा। कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगा, चूंकि मैं अभी +2 विद्यालय में चयनित हुआ हूँ और अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। बहुत अच्छा लगा, हमारे सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा लगा सरकार का जो ये सराहनीय पहल है। अच्छा, आप लोग को जो जिम्मेदारी मिली है पढ़ाई के लिए, आप लोग को जो जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया, तेजस्वी यादव ने भी आह्वान किया, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कितनी बड़ी चुनौती है आप लोग के सामने? ये सर बहुत बड़ी चैलेंजेज है हम लोग के सामने और हम लोग इस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। सर बताइए, बिहार में शिक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए, लेकिन अब आपको क्या लगता है कितनी बड़ी आप लोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं भी एक नियोजित शिक्षक हूँ और मैंने जूलॉजी में 10 रैंक लाया है, तो ये तो माइंड में लोगों को हटाना चाहिए कि नियोजित टीचर के अंदर क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल है ना, इसलिए सब लोग मिल के और अच्छे से और काम करेंगे, जो काम और अच्छे से करेंगे सब मिलके, जो बीपीएससी वाले हैं सब एक हो जाएंगे। मेरा नाम गौतम कुमार होगा, मैं फिजिक्स से +2 के लिए चयनित हुआ हूँ और ये बहुत ही एक्साइटेड है कि हमारे बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है जो कि यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही बलिदान साबित होगी और हम लोग का एक ही प्रण होगा कि हम लोग पूरे बिहार में टॉप 10 में बिहार को लाने का शिक्षा विभाग में काम करेंगे। अपना नाम बताइए। गौतम कुमार, दिवाकर प्रकाश, प्रमोद कुमार, आशीष कुमार चौधरी। मेरा नाम डॉक्टर पवन पंकज है और मैं पहले से कार्यरत था पटना में और मेरा सिलेक्शन 11 to 12 में हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में। देखिए, तो बेहद उत्साहित है। जिन शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिला वो बेहद उत्साहित है और एक बड़ी चुनौती मानते हैं और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की बात भी कह रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर सरकार इतराते नहीं थक रही और विरोधी पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में नीतीश सरकार के मेगा इवेंट को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा छलावा बताया। विजय सिन्हा ने कहा कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को मेगा इवेंट बनाकर सरकार में क्रेडिट लेने की होड़ मची है, लेकिन हकीकत यह है कि यह वैकेंसी बिहार में एनडीए के शासनकाल की थी और उम्मीद थी कि इससे बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में बाहर के युवाओं को नौकरी दी गई है। बिहार के युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। मिसाइल नीति को खत्म कर करके अपने चेहरा चमकाने के लिए बाहर के लोगों के साथ किस तरह से नियुक्ति में घोटाला और उगाही का खेल शुरू किए हैं। कई आपत्ति आया है, कई तरह के लोग प्रमाण दिए हैं कि गड़बड़ी हुई है, उसका बिना समाधान किए हड़बड़ी में ये नियुक्ति बांट रहे हैं। ये एक इवेंट, मेगा इवेंट बना कर करके होड़ लगाए हुए हैं कि हम क्रेडिट लें, कि हम क्रेडिट लें। मुख्यमंत्री का नसीहत भी काम नहीं आ रहा है। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अचानक जहानाबाद पहुंच गए, जहां उन्होंने उल्लासगंज जैसे शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया, सुविधाओं का हाल जाना। के पाठक के आने की जानकारी मिलते ही डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी हुलासगंज पहुंचे। निरीक्षण के बाद के पाठक ने डीएम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण केंद्र हुलासगंज प्रखंड में इसका निरीक्षण किया गया और यहाँ पे संबंधित जो भी मूलभूत संरचनाएं हैं और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिस पर आवश्यक कार्रवाई। वैशाली के विदुपुर में चोरों ने गहने की दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 40 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल चोरों की तलाश में पुलिस है। ये देखिए किस तरह से चोरी हो रही है और सीसीटीवी में कैद चोरी की जो घटना है, चेहरा तो छुपा रखा था लेकिन हरकतें कैद हो गई हैं। अब पुलिस लगी है इनकी तलाश में कि ताकि
40 लाख रुपए जो इन्होंने इनके गहने चोरी किए हैं वो कम से कम सामने आए और इनकी गिरफ्तारी तय हो। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। ये गन फैक्ट्री एक घर में चल रही थी। पुलिस ने एक टीम का गठन कर पूरे घर में नाकेबंदी की और छापेमारी कर अवैध हथियार को जब्त किया। पश्चिम टोला में श्यामल ठाकुर नाम का शख्स अपने घर के बासा में अवैध निर्माण मिनी गन फैक्ट्री का अपने यंत्रों औजारों के साथ कर रहा है। को जो निम्न हथियार रखे हुए हैं और सामग्रियां हैं, एक देसी तैयार कंप्लीट कट्टा, अर्धनिर्मित कट्टा, 2 कंप्लीट बैरल और अन्य 4 मिसफायर गोली, खोखानुमा 2 पीतल का एक खोखा टाइप का ही है और अन्य सामग्रियां मिली। और बांका से बड़ी खबर आ रही है जहां बैंक कर्मचारी को गोली मार दी गई है। ग्रामीण बैंक कर्मचारी हैं वेद प्रकाश रेणुका, गंभीर हालत में भागलपुर में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। मुंगेर के संग्राम के रहने वाले हैं। बैंक से लौटते वक्त बांका में बेलहर के गेरुआ में उन्हें गोली मार दी गई है। हालांकि पुलिस, बेलहर थाना पुलिस जांच में जुटी है। जमुई में लक्ष्मीपुर के दिग्घी स्थित ग्रामीण बैंक में ये कार्यरत हैं। गोली क्यों मारी गई अभी इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। ये बड़ी खबर। और बाढ़ से भी बड़ी खबर है जहां भदौर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। नाबालिग बच्ची के साथ जो है गलत कार्य जो है किया गया है, दुष्कर्म का कार्य किया गया है। और इस घटना जो घटित होने की जब सूचना का सत्यापन किया तो वो सही पाई गई। तो तत्काल जो है थानाध्यक्ष ने अपनी टीम गठित करते हुए और तत्काल रूप से जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और अभियुक्त का जो नाम है वो हीरा साव जो है उसमें बताया गया है। और पटना से बड़ी खबर, त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। पटना जंक्शन पर पुलिस का मॉक ड्रिल हुआ है। सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किया है। एटीएस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम इसमें शामिल थी। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। बम स्क्वाड की टीम भी तलाशी ले रही है। और बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ये पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मॉक ड्रिल किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया कि कैसे किसी भी वैसी घटना से निपटा जा सके और किस तरह से ये मॉक ड्रिल किया गया। पटना जंक्शन पर अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर एक प्रैक्टिस की गई है। आसपास जो लोग थे उन्होंने भी इसे देखा। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। बम स्क्वाड की टीम भी इसमें शामिल रही और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।